Okay, now see the sixth one. 4x upon 5 minus 2x upon 15, which is equal to 3 by 10. Okay, so now how we will solve this? या तो आप यहाँ पे LCM ले लो ये दोनों का, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. द बेटर ऑप्शन इज क्रॉस मल्टीप्लाई. सो क्रॉस मल्टीप्लाई 4x multiplied by 15 is how much? It is 60x minus 2x into 5 is what? 10x. Divided by 15 5 is 70, 75. which is equal to 3 upon 10. Now tell me 60x में से अगर 10x चला गया तो कितना बचेगा? 50x बचेगा. 50x. Divided by 75, which is equal to 3 upon 10. Now see, No. 25 twos are and 25 threes are. So what is remaining ultimately? 2x upon 3, Upon which is equal to 3 upon 10. तो मुझे Upon x का 10. वैल्यू चाहिए, तो बाकी सारी चीजें मैं दूसरे साइड में शिफ्ट कर दूंगा. x सिर्फ LHS में होगा, बाकी सब RHS में चला जाएगा. तो शिफ्टिंग आपको पता है, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है. So what I will get? 9 upon 20. 9 20. upon ओके देवांशु, फोर्थ वन बताता हूँ आपके लिए मैं. फिफ्थ वन काफी इजी, आप ट्राई कीजिए, आप सर आएगा. इसको वेरीफाई कैसे करना ये बताओ. कुछ भी नहीं, बस x के जगह पे 9/20 पुट करना है. 4 बट इन ब्रैकेट 9/20 डिवाइडेड बाय 5 minus 2 in bracket 9/20 divided by 15, which is Is equal equal to to 3/10. 3 upon 10. ओके सो अभी देखो 4 से 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 36 अपॉन 20 हो जाएगा. यहाँ पे ये 18 अपॉन 20 हो जाएगा, और यहाँ डिनोमिनेटर का ये 5 एज इट इज, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर का 15 एज इट इज, विच इज इक्वल टू 3/10. अभी देखो यहाँ 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आई कैन टेक 1, 15 के नीचे कुछ भी नहीं तो आई कैन टेक 1. अगर मुझे ये डिवीजन का साइन अगर हटाना है तो what I do the reciprocal of the denominator. So 36/20 multiplied by 1/5 minus 18/20 multiplied by 1/15, which is equal to 3/10. That's it. जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे. So 4 9s are and 4 5s are. Okay. Again, what is getting cancelled? 3 6s are and 3 5s are. So what I am getting ultimately 9 upon 5 5s सर are. अगेन 6/20 विल गेट कैंसल्ड ना. Okay, नहीं भी किया तो भी आएगा ना, डोंट वरी. सो 9 हाँ बाई मींस 25. सिंप्लीफाइड. हाँ 9/25 माइनस, ठीक है कैंसिल कर लेते हैं हम लोग इसको, 3/10 आ जाएगा ये. तो ये क्या हो जाएगा? 3/50, विच इज इक्वल टू 3/10. तो अभी बस इतना सॉल्व करना है आपको, ये वाला पोर्शन. ओके आई विल सॉल्व इट हियर. सो यहाँ पे देखो 25 को 18 मैं minus 3 upon 25 को मैं 50 बना सकता हूँ. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 into करना पड़ेगा. तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 50 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 50, विच इज इक्वल टू 3/10. तो अभी देखो 18 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 50, which is equal to 3/10. तो कितना आ रहा है अल्टीमेटली? डिनोमिनेटर इज सेम नाउ. So 15 divided 15 by, upon 50. which is equal to 3/10. तो देखो 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 10 जा 50. So 3/10 is equal to 3/10. That means yes. our answer is correct. देवांशु फोर्थ वन बता रहा हूँ आपके लिए. यस सर. सी फोर्थ वन, बस कुछ भी नहीं करना है देवांशु, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 4 इंटू 4y कितना हो जाएगा? 16y, which is equal to 9 multiplied by 3y plus 2. Okay, so 16y will be equal to what?
27y, ये 9 से अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, सो ये हो जाएगा 27y 18. प्लस 18। अभी y वाले टर्म से एक साइड में, दैट मीन्स वेरिएबल वाले टर्म से एक साइड में शिफ्ट करना है और कांस्टेंट को दूसरे साइड में रखना है। सो 16y माइनस 27y विच इज इक्वल टू 218. 18। सो कितना आता है ये? minus 11. -11. which is equal to 18. So y will be what? Minus 18 divided by 11. By 11. Is it clear to you, Devanshu? Sir, once please show third one. Okay, third one. See now. Again, 7x plus 11 which is equal to 3 by 4 प्लस 2x। जय, वेरिएबल क्या है RHS में? ये वाला टर्म वेरिएबल के साथ है, तो इसको शिफ्ट कर दो आप LHS में, और ये वाला जो कांस्टेंट है इसको आप शिफ्ट कर दो RHS में। सो 7x माइनस 2x विल बी इक्वल टू 3 by 4 माइनस 11, क्योंकि ये प्लस 11 उधर जाने के बाद माइनस 11 हो जाएगा, और ये प्लस 2x इधर आने के बाद माइनस 2x हो जाएगा। अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 5x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आई कैन टेक 1, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 4। सो 5x विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस 41 डिवाइडेड बाय 4। सो x विल बी व्हाट? माइनस 41 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये 5 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए। सो व्हाट आई विल गेट? माइनस 41 डिवाइडेड बाय 20। Okay. Sir, please show its verification. Okay. Minus 41 divided by 20. So x के जगह पे बस पुट करना है minus 41 divided by 20 plus 11 which is equal to 3 by 4 plus 2 multiplied by minus 41 divided by 20. So what it will given what it will give? 41 multiplied by 7 कितना होता है? minus 1, sorry, minus 287. minus 287. Okay, divided by 20 plus 11 will be as it is, which is equal to 3 by 4. This will become minus because this minus will come here. 82. Okay, so 82 Minus 82. divided by 20. Okay. Now solve it. यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा minus 287 plus 220 divided by 20 which is equal to, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 60 minus 82 into 4 328. 328 divided by 80। हाँ, अभी सिंप्लीफाई करो। 287 माइनस 287 प्लस 220 कितना होता है? माइनस 67 होता है, आई थिंक सो। करेक्ट? बराबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. 60 माइनस 328 कितना होता है? सिक्सटी माइनस 328 268. 268 डिवाइडेड बाय 80। तो अभी 4 से डिवाइड कर लेता हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 24, 28 is remaining, so 67 will come here and here 20 will come here. See, you are getting same terms, minus minus gets cancelled, so 67 upon 20 is equal to 67 upon 20. That's it. Yes, sir. Shall we start the next topic then? Yes, sir. Yes, sir. Now see, practical applications of linear equations, worded problems. Okay, now see, we will just read the steps what are given. First, what they are saying, read the problem carefully to know what is given and what is to be found. Okay, तो जो फाइंड करना है हमको उसको हम लोग x assume कर लेते हैं, सीधा सीधा भी assume
इट विथ सम वेरिएबल। आप ऐसा नहीं है कि x ही एज्यूम करो, आप a b c कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट एज्यूम कर सकते हो। रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी, सी इन द सेकंड स्टेप इट इज गिवन, रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी बाय अ वेरिएबल x और y और z और p etc, whatever you want, any alphabet you can take for unknown quantity. Now what they have said in the third step, form a linear equation according to the given condition in the question and then solve the equation. अभी लीनियर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना तो पता है, हमने देखा है पहले एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व करते हैं। अभी बस यहाँ पे ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले हमको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। फॉर्म कैसे करते हैं वो सीखना है, क्योंकि सॉल्विंग तो हमको आता है पहले से। लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा है। Okay, so we will see the examples directly. That time it will be more clear. Now what they have said in the first example, the sum of three consecutive odd numbers is 489. So अभी तो सबसे पहली बात आपको वो तीन consecutive odd numbers कौन से है वही पता नहीं है। First of all tell me what are the odd numbers starting from 1? पहला odd number Sir, 1, 3, 5, 7, 9, 11, and then so on. Okay, and then so on. This is the sequence of odd numbers. This is the sequence of odd numbers. See, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। ये जो टेबल दिया है आपको, ये रट्टा मारने के लिए दिया है, बट फॉरगेट अबाउट दिस, इसको भी ध्यान में नहीं रखना है। मैं जो आपको प्रोसेस बोलूंगा, आपको लाइफ लॉन्ग किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जस्ट फॉलो द स्टेप्स विच आई एम टेलिंग. This is the sequence of odd numbers. First write down the sequence of odd numbers because it is the requirement as per our question. Okay, so odd numbers की sequence मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी मुझे सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोला है, the sum of three consecutive odd numbers is 489. मुझे पहला वाला odd number कौन सा है वही पता नहीं है। Okay, let the first odd number be x. Let the first odd number be x. Okay, तो यहाँ पे ये 1 के नीचे मैं x लिख दूंगा। Is it clear to you? मुझे Yes, sir. तीनों भी ऑड नंबर पता नहीं है। उन्होंने तीन ऑड नंबर बोला है मुझे जिनका सम है 489, तीनों भी ऑड नंबर मुझे पता नहीं। तो पहले वाले ऑड नंबर को मैंने x एज्यूम किया है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाले सीक्वेंस में पहला वाला ऑड नंबर क्या था, 1। तो ये 1 से 3 कैसे बना है, जब मैं 2 ऐड करता हूं तब जाके ये 3 बना है। करेक्ट? 1 से 3 कैसे बना है, मैं जब 2 ऐड करूंगा तब ये 3 बनेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ऑड नंबर है ना, 3। तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा पहला वाला ऑड नंबर क्या है, x। इसमें मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा टू गेट द नेक्स्ट ऑड नंबर। सो ये हो जाएगा x+2। सी, अंडरस्टैंड दिस स्टेप, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये याद रखने की, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया क्या आपको? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी ये 3 के बाद ये नेक्स्ट वाला ऑड नंबर कैसे बना है, मैं 2 ऐड करूंगा तब जाके बना है। तो सिमिलरली अभी x+2 मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, और 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हाँ, x+4 मतलब x+4 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ऐसा लिख सकते हैं 3x+6 = 489। तो वो डायरेक्ट मत लिखो, आप स्टेप्स एलिमिनेट मत किया करो। सोमेश, आपको बहुत ये बुरी आदत है वो। ओके, डोंट ट्राई टू जंप ऑलवेज। सो नेक्स्ट ऑड नंबर इज x+4। अभी देखो 5 से नेक्स्ट ऑड नंबर है 7, इसमें 2 ऐड किया है। ओके, तो मुझे x+4 में फिर से 2 ऐड करना पड़ेगा टू गेट द नेक्स्ट ऑड नंबर। सो नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी व्हाट, x+6। ओके, सिमिलरली ऐसे कितने भी ऑड नंबर्स आप बना सकते हो। ओके, अभी हमको कितने चाहिए, 3 चाहिए। सो आई विल टेक दिस 3, x+2 एंड x+4। ओके, आई वांट ओनली 3 कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिगेटिव का मीनिंग क्या होता है, एक के बाद एक। जैसे 1 के बाद 3 आएगा ऑड नंबर के सीरीज में, 3 के बाद 5 ही आएगा, 5 के बाद 7 ही आएगा, 7 के बाद 9 एंड सो ऑन। ओके, कॉन्जिगेटिव का मीनिंग क्या है, एक के बाद एक, जो है सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में। सो लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x। सो सेकेंड ऑड नंबर क्या है हमारा, व्हाट इज द सेकेंड ऑड नंबर? It's x+2. x+2 यहाँ पे बनाया है, देखो हमने x+2। और थर्ड ऑड नंबर क्या है हमारा, x+4. x+4।
Okay, now what they have said, sum of 3 consecutive, you will write as it is, huh? Sum of 3 consecutive odd numbers is equal to 489. तो पहला वाला ऑड नंबर है x, दूसरा वाला है x प्लस 2, तीसरा वाला है x प्लस 4. तो तीनों का सम करो बस, x, x प्लस 2 plus x plus 4, which is 4. equal to 489. Now take the like terms together, x, x and x. What it will become? It will become 3x. 3x Now what is 2 plus plus 4? 6. Yes. It will 6. become 6, which is equal to 6. 489. Now shift this 6 to RHS because it is a constant term. हमारा रूल क्या है? वेरिएबल वाले टर्म्स हम लोग एक साइड में रखते हैं, कांस्टेंट को Side. दूसरे Constant साइड x side. शिफ्ट कर देंगे. सो ये क्या हो जाएगा? 489 minus 6. How much it comes? 489 483. 483. That's it now. अभी मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x will be what? 483 divided by, divided by 3. तो कितना आता है ये? 3 1 जा 161. x will be what? x will be 161. तो मेरा पहला ऑड नंबर कौन सा है? फर्स्ट ऑड नंबर इज व्हाट? x. First is x and second is x plus 2. Odd So it number will be is equal 161 to, plus 2. second odd number will be x plus 2. तो 161 plus 2 करो, कितना आता है? 163. 163. 163. थर्ड ऑड नंबर कौन सा है? It is x plus 4. 4. So 161 plus 4 will be what? 165. You can see these are odd numbers only, huh? And consecutive odd numbers. These are Yeah. 161, 163 and 165. अब तीनों का सम करके देखो साइड में, रफ वर्क. 161 plus 163 plus 165. Now it will come 9, it will come 18, and this will come 489. See, we are getting 489. 489 only. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. Yes. See the next example. Yes, sir. See the next example then. The sum of 3 consecutive multiples of 3. First of all, tell me the multiples of 3. First multiple of 3 is what? 3 only. 6. 3 itself. 3. Ah, sorry. उसके बाद 6. 6, Six. 9, Then 9. 9, Then 12. 12, 15. 15, 18. 18, And then so on. and so on. Okay, the sequence will be like this: 3, 6, 9, 12, 15. Okay, so the sum of 3 consecutive multiples of 3 is 270. First of all, we don't know the first multiple only. So let the first multiple x. BX. multiple of 3 be x. तो अभी देखो ये 3 से 6 कैसे बना है? जब मैंने 3 ऐड किया है तब 6 बना है, करेक्ट? सिमिलरली यहाँ पे मेरा फर्स्ट मल्टीपल है x, तो मुझे यहाँ पे भी 3 ऐड करना पड़ेगा, देन आई विल गेट द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 3. सो x प्लस 3. सिमिलरली ये 6 से 9 कैसे बना है? प्लस 3 करने के बाद सिमिलरली ये x प्लस 3 में आप प्लस 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस X plus 6. I want 3 multiples only, so I will take this much only. Okay, so second multiple क्या हो जाएगा? Second multiple of 3 be x plus 3, and third multiple क्या हो जाएगा? X plus 6. Third multiple of 3 be x X plus. plus 6. That's it. Now what they have said, write down this statement as it is. Sum of 3 consecutive multiples of 3 is equal to 270. So first multiple क्या है मेरा? x, दूसरा क्या है? x plus 3, तीसरा क्या है? x plus 6. तो सबका सम करना है हमको. x, x plus 3
plus x plus 6 which is equal to 270. Now again the same process, x और x कितना हो जाएगा 3x और ये 3 plus 6 हो जाएगा 9 which is equal to 270. So 3x will be equal to what? 270 minus 9 कितना आता है? 263. वाह रे वाह. Sorry, 261. sir, 261. Sorry. So x will be what? 261 divided by 3. करो. What will be the value of x? 87. 3 8 for 24 87. 87. So what will be my first multiple then? 87. First multiple of 3. 87. First 87. multiple of 3 is equal to x, which is equal to 87. Second multiple X plus 3. 90. of 3, which is equal to x plus 3, which is equal to 87 plus 3, which is equal to 90. 90. And third multiple of 3, 93. 93. okay Bharat, I will send it today. X plus 6 which is equal to 87 plus 6 which is equal to 93. See, these are the consecutive multiples of 3, huh? 87, 90 and 93. अब तीनों का सम भी करके देख लो कितना आता है. So 9 plus 9 is 18 and 18 plus 9 is 27. 270, it is correct. Is it clear to you? In this way you can verify your answer Yes, also. sir. Yes, sir. See the next one. हम लोगों ने 5th chapter में किया है same type of questions. Okay, the sum of digits of a 2-digit number is what? 9. On reversing the order of the digits, the obtained number is 27 greater than the original number. Find the number. अभी वहां पे हम लोगों ने क्या किया था? हमने 2 वेरिएबल एज्यूम किया था. Like वंस प्लेस के डिजिट को x एज्यूम किया था, टेंस प्लेस के डिजिट को y एज्यूम किया था. Why? हाँ, बट यहाँ पे हमको वैसे नहीं करना है. अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो वैसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एक वेरिएबल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट वंस प्लेस digit is equal to x. Okay, let ones place digit is equal to x. So X. देखो, ये वंस प्लेस का डिजिट है, ये टेंस प्लेस का डिजिट. ओके, वंस प्लेस डिजिट एंड दिस इज टेंस प्लेस डिजिट. दोनों का सम क्या है? दोनों का सम है 9. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. दोनों का सम कितना है? The sum of the digits of a 2-digit number is what? 9. So ones place को डिजिट को हमने x लिया है, तो ये टेंस प्लेस का डिजिट क्या आएगा? टेंस प्लेस का डिजिट हो जाएगा 9 minus x. ये x को उधर शिफ्ट किया है बस. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So what will be the tens place digit then? Tens place digit will be 9 minus x. क्योंकि हमको यहाँ पे एक ही वेरिएबल लेना है, so that's why we are doing so. 9 minus x. Now what will be the original number? ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर होगा टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट. अभी टेंस प्लेस डिजिट को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा, 5th चैप्टर में भी देखा था हमने. So this will become 10 in bracket 9 minus x, and one's place digit is what? X. So what it will become? 90 minus 10x plus x. So what will be the original number? 90 minus 9x. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी रिवर्स्ड नंबर देखो, रिवर्स्ड नंबर. ओके,
रिवर्स्ड नंबर में क्या करना पड़ेगा हमको, जो टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो वंस प्लेस पे चला जाएगा और जो वंस प्लेस का डिजिट है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा. सो टेंस प्लेस के डिजिट को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस विल बिकम 10x एंड प्लस 9 माइनस x. इज इट क्लियर टू यू? ये यहाँ पे टेंस प्लेस का डिजिट लिखा है फिर से, और ये जो है ये वंस प्लेस का, बस रिवर्स किया है उसको. इज इट क्लियर टू यू? जो Sir, टेंस can you प्लेस please explain it again? जो टेंस प्लेस का डिजिट था पहले, उसको वंस प्लेस का डिजिट बना दिया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और जो वंस प्लेस का डिजिट था उसको टेंस प्लेस का डिजिट बना दिया है. तो यहाँ पे टेंस प्लेस के डिजिट को हमको कंपलसरीली 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यहाँ पे भी किया है, देखो हमने. इज इट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. Now it's clear. हाँ, now so simplify it. What it will become? 9x plus 9. Is it clear to you? 10x minus x will become 9x, and this plus 9 will be as it is. So now I am having original number also and reverse number also. Now I will see this condition. On reversing the order of the digits, the number obtained, the obtained number is 27 greater than, यानी reversed number जो है, रिवर्स्ड नंबर जो है वो 27 ज्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर से. रिवर्स नंबर जो है वो 27 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से. तो अभी रिवर्स नंबर हमने यहाँ पे निकाला है. देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिवर्स नंबर? इट इज 90 माइनस 9x विच इज इक्वल टू 27 प्लस ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? सॉरी सॉरी सॉरी, रिवर्स नंबर हमारा ये नहीं है, रिवर्स नंबर हमारा ये है 9x plus 9, and original number is 90 minus 9x. That's it. Solve this linear equation now. You will get the value of x. Is it clear to you? वो ऐसे नहीं समझ में Sir, आएगा, कुछ और एग्जांपल्स करना पड़े. हाँ, sir, can't we write the means reverse digit on? We will just keep all the variable terms on left side, and then we will just keep the result on the you right can side. So write it this. You can yeah. write this like this also. Reverse number minus original number is equal to 27. This is Yes, sir. This one only, sir. हाँ, तो ये यहीं से लिख सकते हैं आप. बस इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा. दैट्स इट. ओके, सो सॉल्व करो इसको. 9x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 27 प्लस 90 माइनस 9x. शिफ्ट ऑल द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड. सो व्हाट इट विल बिकम? 9x प्लस 9x will be equal to 27 plus 90 minus 9. तो ये हो जाएगा 18x will be equal to, कितना होता है ये? 90 plus 20, 110, 100 and 117 minus 9 करो. 106 8. 108 So x will be is what? equals to 6. X is equals to 6. x is equal to 6. तो x 6 मिल गया मुझे. Sir, original number is 36. Original number 36. ओरिजिनल नंबर इज 36. बस अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करना है आपको. ओरिजिनल नंबर चाहिए तो बस यहाँ पे x के जगह पे x का वैल्यू पुट करो. यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर. सो ओरिजिनल नंबर इज 36. अभी आंसर भी चेक करेंगे अभी हम लोग. हाँ, रिवर्स नंबर क्या है वो भी निकालो. इट विल बी 63. 36 का उल्टा क्या होता है? 63. और 63. हमको क्या बोला है? 63 होता है. हाँ, तो 63 और 36 में गैप देखो कितने का है? 27 का आना चाहिए. यस, इट इज कमिंग. आवर आंसर इज करेक्ट. Is it clear to you? Sir, should we solve the exercise? Wait, we are having few more examples. I will take one more example, then we will start the exercise. Now see, a man's age is 3 times that of his son. After 12 years, he will be twice as old as his son.
would be, what are the present ages? सबसे पहली बात, जब भी आपको एज का प्रॉब्लम मिलेगा तो प्रेजेंट एज को ही एक्स वेरिएबल एज्यूम करना है, प्रेजेंट एज को. ओके, सो यहां पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्योंकि सन पे फादर का एज डिपेंड है, वो मैन का एज डिपेंड है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स. प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है? एक्स ईयर्स. वो हमको फाइंड करना है, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस. सो सन का भी प्रेजेंट एज फाइंड करना है और फादर का भी प्रेजेंट एज फाइंड करना है. तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है? मैन्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. सो मैन्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन. तो सन का प्रेजेंट एज कितना है? x. X. So what it will become? 3x years. 3x. Is it clear to 3x. you? This step is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Now देखो, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आज मेरा एज है 25 years. 7 साल के बाद में मेरा एज कितना हो जाएगा? 32. 32. 32 years. ओके, वैसे ही मेरा आज का एज अगर x years है तो 12 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा? x plus 12. X plus X 12. 12. X plus 12. और 12 साल पहले अगर मैं पूछूं आपको तो मेरा एज कितना हो जाएगा? x minus 12. X minus X minus 12. 12. क्योंकि मेरा आज का एज है x, उसमें से X. मुझे 12 साल सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. अगर मुझे 12 साल पहले का एज चाहिए, मेरा आज का एज है x, अगर मुझे 12 साल बाद का एज चाहिए तो मुझे 12 साल ऐड करना पड़ेगा मेरे प्रेजेंट एज में. इज इट क्लियर टू यू? दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ, We have to rejoin. still 6 minutes are there. Okay, I will tell you at the last. See now, this step is clear to you? x plus 12, x minus 12, ये क्यों हो रहा है ये ऐसा? 12 साल पहले, 12 साल बाद में, 6 साल पहले. बस नंबर, जो नंबर है वो ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है आपको, जो भी गिवन है क्वेश्चन में. यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर 12 years. आफ्टर 12 years. एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? What will be the age of sun? It will be X plus 12. It X will plus be 12. x plus 12 years. Correct. It will be x plus 12 years. And age of man क्या हो जाएगा? Age of man. It will be 3x plus 12, क्योंकि उसका 3x आज plus का 12. एज क्या है? 3x है. तो 3x में मुझे 12 ऐड करना पड़ेगा. तो ये मुझे 12 साल बाद दोनों का एज मिल गया. देखो, सन का भी और वो मैन का भी. Now what they have said in the condition, after 12 years man will be twice as old as his son. So man is equal to 2 times of sun. तो man का एज क्या है? 3x plus 12, which is equal to 2 in bracket. sun का एज क्या है? x plus 12. That's it. Solve this linear equation now. 3x plus 12, which is equal to 2x plus 24. Now bring all the variables on one side and constant on other side. So what it will become? 3x minus 2x, which is equal to 24 minus 12. So what it is coming? X. X will come equal to what? 12. So the present age of sun is what? X, and X is equal to what? 12 years. Present age of man will be what? 3x. So 3 multiplied by 12. How much it will come? 36. 36. 36. So दोनों का प्रेजेंट एज लिखोगे आप यहाँ पे. प्रेजेंट एज ऑफ सन, age of sun is equal to x, which is equal to 12 years, and present age of man is equal to 3x, which is equal to 3 multiplied by 12, which is equal to 36 years. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you will rejoin the session, huh? You will rejoin the session. We will start the exercise now. If you have any difficulty in the remaining examples, that also I will take, but you try it first, then I will take it.
पर आप बस एग्जांपल 7 बता देना। ओके, एग्जाम्पल 7 अभी क्लियर कर लेते हैं उसको, हमारे पास 3 मिनट हाँ। का टाइम है। नाउ इन अ रैशनल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? हमारा पहला चैप्टर था रैशनल नंबर। Any number in the form of Yes, p by any q, number of where p q by is not q equal to 0. equal to 0 और ये p और q क्या थे? ये in a fraction p upon q ये are integers. इंटीजर्स थे। ये p और q इंटीजर्स थे, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एनीथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q and p and q are what? Integer values, and q should not Integer. be equal to 0. Q should be. So such numbers are called as rational numbers. Okay, now what they have said, in a rational number denominator is 5 more than numerator. तो न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर डिपेंड है। यहाँ पे से ये सेंटेंस पे से ही हमको क्लियर हो रहा है। समझ में आ रहा है कि आपको? डिनोमिनेटर इज 5 मोर देन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का कंपैरिजन है। इज इट क्लियर टू यू? फ्रैक्शन में क्या होता है, या फिर रैशनल नंबर में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है। सो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 5x. पर x plus 5 x प्लस x plus 5। 5. 5 मोर बोला है, मोर more बोला है, than दैट मीन्स ऐड करना पड़ेगा। 5x नहीं, 5 टाइम्स नहीं बोला है। 5 टाइम्स अगर बोला होता तो 5x होता था वो। सोमेश, समझ में आया क्या आपको? 5 मोर बोला है, सो x प्लस 5 हो जाएगा। ओके, so this is numerator, this is denominator. Now what they have said, if we add 2 to the numerator, so write down this condition: if we add 2 to the numerator and 2 is subtracted from denominator, and 2 is subtracted from denominator, the rational number becomes 5 by 6. The rational number, rejoin the session. Rational number becomes 5 by 6.